हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, प्रदोष व्रत आने वाला है। 2025 में जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो 10 फरवरी 2025 का पड़ रहा है और सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए अपने आप में बहुत खास है क्योंकि सोम प्रदोष व्रत है। तो सब प्रथम तो आपको सोम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब मैं आपको बताऊंगी, सनातन धर्म में हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत की जाती है। उनकी कृपा से साधक के जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा अलग अलग बार के आधार पर प्रदोष व्रत की महिमा होती है, जो मैं आपको बताऊंगी। और सोमवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन अगर आपके जीवन में संतान से संबंधित कोई दिक्कत है तो विधिवत आप व्रत रखें। एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं, फलाहार पर रख सकते हैं और व्रत का संकल्प करें। और इस दिन जो है चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं का भी निवारण कर सकते हैं आप, क्योंकि भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा मतलब विराजता है, मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए भगवान। और मतलब चंद्रमा को ठीक करने के लिए भी आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। और इस दिन जो है ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव को आप जल अर्पण कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत सभी को पता है आजकल, गाय का घी हो, दूध हो, दही हो, शहद हो, गंगा जल हो, इस तरह आपके पास पंचामृत 5 चीज़ें होनी चाहिए। उससे भगवान का अभिषेक करें, भगवान को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। आंकड़े के फूल हैं, भांग है, धतूरा भगवान को अर्पण करें। मांग का महीना है, काले तिल अर्पण कर सकते हैं। लेकिन जो भी भगवान को आप अर्पण कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पण करें। बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह भगवान की आप पूजा करें, उनको नैवेद्य चढ़ाएं सफ़ेद रंग का भगवान को, और धूप दीप चढ़ाएं। आप वहाँ पर दीप ऐसा प्रज्वलित करें जो मतलब 1-1.5 घंटे जलता रहे, पूरी रात जलता रहे तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा जो भी आप चढ़ा रहे हैं भगवान को, अर्पण कर रहे हैं, तो आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुम्बे इस तरह आप जप करते हुए भगवान को अर्पण कर दें। इसके अलावा आपको सभी को पता है कि प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में होती है। अब प्रदोष काल कौन सा होता है? शाम के 5 से वैसे तो मिनिमम समय 5 से 8 तक का होता है, लेकिन अभी जैसे आप लेट अवेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6 बजे के बाद भी कर सकते हैं। 6 से 8 के बीच में कर लें, यानी तीनों पहर जब मिलते हैं ना, थोड़ा सा अंधेरा सा होता है, उस टाइम में पूजा करें तो प्रदोष का समय बताया गया है, वो प्रदोष काल बताया गया, उस समय पूजा करते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। इसके अलावा एक चांदी का छल्ला ले सकते हैं आप, गंगा जल से धोने के बाद भगवान शिव को अर्पण करने के बाद आप धारण कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। मोती की माला है, मोती जैसे चांदी की अंगूठी आती है ना, मोती धारण करें आप इस दिन, तो वो भी आप धारण कर सकते हैं अगर आपका मन विचलित रहता है, मानसिक तनाव रहता है। लेकिन भगवान शिव को अर्पण करने के बाद ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए थोड़ी देर वहाँ रखा रहने दें और फिर आप इसको धारण करें। मानसिक तनाव आपका कम होगा। कुंडली में चंद्रमा का मारक प्रभाव होगा तो भी वो दूर होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। अब मैं बताऊंगी, हर प्रदोष व्रत की अलग अलग महिमा होती है। जैसे प्रदोष जब रविवार को पड़ता है तो कहा जाता है कोई जो रवि प्रदोष व्रत रखता है ना तो उसकी आयु बढ़ती है, अच्छी सेहत का फल प्राप्त होता है। सोमवार को प्रदोष पड़ता है तो सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है, तो आरोग्य दूर करता है, इच्छाओं को पूर्ति करने वाला होता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सोम प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। मंगलवार को पड़ता है तो भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जो साधक व्रत रखता है उसके रोगों से मुक्ति मिलती है और उसकी दीर्घायु होती है, सेहत भी अच्छी रहती है। बुधवार को जब प्रदोष पड़ता है तो कहा जाता है बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है, यानी जो भी बार है ना उस नाम से प्रदोष रखा जाता है। बुधवार को जब प्रदोष व्रत रखते हैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। गुरुवार को जब प्रदोष रखा जाता है तो कहा जाता है शत्रु जो होते हैं वो शांत होते हैं, यानी परेशान करना छोड़ देते हैं, उनका मन शांत होता है। प्रदोष जब शुक्रवार को होता है तो शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शुक्र प्रदोष जब व्रत पड़ता है तो सौभाग्य, पारिवारिक सुख और शांति देने वाला होता है। प्रदोष जब शनिवार को पड़ता है तो शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जो भी साधक शनि प्रदोष का व्रत रखता है उसको संतान सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बात यह है कि जब भी आप प्रदोष व्रत रखें तो अगर आपकी जो भी मनोकामना हो और अपनी शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं तो सोम प्रदोष से ही आप शुरुआत करें, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ जो है, वैसे प्रदोष सभी अच्छे हैं लेकिन सोम प्रदोष व्रत सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। संकल्प करें और पति पत्नी तब जैसे पुरुष है दाहिना हाथ ले और जो महिला है वो बायां हाथ की हथेली लेकर दोनों एक दूसरे के ऊपर रखकर हाथ में फूल रखें, चावल रखें और एक सिक्का रखें और संकल्प करें कि हे भगवान, मैं जो है, हे भोलेनाथ, मैं ये जो व्रत रख रहा हूँ ना, मैं इतने दिन के लिए रख रहा हूँ और इतने व्रत पूर्ण करूँगा। मेरी ये मनोकामना आप जो है शीघ्र पूर्ण करेंगे, मुझे ये विश्वास है।
अपने बच्चे के लिए रखना है, संतान प्राप्ति के लिए रखना है, यानी अभिलाषाएं मनोकामनाएं अनेक हो सकती हैं, वो अपने आधार पर आप करें। और संकल्प करने के बाद उस सिक्के को, फूल को, चावल को वहीं शिवालय आपको छोड़ देना है और वहीं पर बैठकर आपको व्रत का प्रण करना है। अब व्रत जब कैसे प्रण करेंगे कि मैं 21 प्रदोष रखूंगा, 11 प्रदोष रखूंगा, 9 प्रदोष रखूंगा, यानी जो भी प्रदोष रखेंगे ना विषम संख्या में रखेंगे। कहा जाता है जो साधक विषम संख्या में प्रदोष काल में भगवान शिवालय जाकर, भगवान शिव के शिवालय जाकर उनका अभिषेक करता है, विधिवत पूजा करता है और प्रदोष काल में दीपक जो जलाता है वहां पर बैठकर दीप प्रज्वलित करता है और शिव चालीसा है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करता है या शिव प्रदोष की कथा सुनता है, जैसे सोम प्रदोष की कथा आएगी ना तो उसकी कथा सुनता है, तो उसके जीवन में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो भी उसकी चाहत होती है वो जरूर पूर्ण होती है। अच्छा, एक बात और है, जब आप पूजा कर लें तो भगवान से क्षमा याचना मांगने के बाद आरती जरूर करें। आरती का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ आरती कर ली तो उससे भी पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। एक बात और आती है, जिन स्त्रियों के संतान मतलब नहीं है और वो चाहती है शीघ्र संतान प्राप्ति हो, तो एक विशेष महा उपाय बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, सफेद आंकड़ा होता है ना, तो जब प्रदोष काल में आप पूजा कर लें भगवान शिव की, सुबह तो आप कर ही लेंगे, जब शाम को करने जा रहे हो या कर रहे हो तो उससे पहले आपको सफेद आंकड़े के वृक्ष के पास जाना है, वहां पर पूजा करनी है विधिवत, जैसे भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि सफेद आंकड़े को भी भगवान का रूप माना जाता है। वहां पर पूजा करने के बाद उनसे मतलब आपको आज्ञा लेनी कि मैं आपसे थोड़ी जड़ लेना चाहता हूँ, थोड़ी सी जड़ लेकर और घर पर लाकर गंगा जल से धोकर, शिवालय में ये काम कर सकते हैं आप, ले जाकर शिवालय में गंगा जल से धोकर और भगवान पर आप चढ़ा दें। थोड़ी देर वहां बैठे मंत्रों का जाप करें, भगवान से अपनी प्रार्थना बोले, जो भी आपकी मनोकामना है, और फिर इस आंकड़े की जड़ को घर पर ले आएं और घर पर आप घर के मंदिर में रख दें। और घर के मंदिर में रखने के बाद आपको एक काम करना है, क्योंकि आपको पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो उसके लिए जैसे आपका मासिक धर्म खत्म होता है ना, मतलब डेट के हिसाब से देख ले, जैसे ही खत्म हुआ आप शुद्ध हो जाए तो इस जड़ को आप जो है अपनी बाई बाजू में धारण कर ले या फिर कमर में धारण करें। कमर में धारण करेंगे लाल धागे में बांधकर, तो उत्तम परिणाम देखने को मिलेगा। अच्छा, 15 दिन बाद प्रदोष आता है, तो हर प्रदोष पर आप ये काम कर सकते हैं। आप बदल सकते हैं, पुरानी जड़ को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या किसी जमीन में खोदकर आप गाड़ दें, किसी के पैर के नीचे नहीं पड़नी चाहिए। और महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, आप कमर में लाल धागे में छोटी थोड़ी सी जड़ को आप बांध लें। अब ये नहीं पूरा पेड़ खराब करिए आप, पेड़ में भी भगवान शिव का निवास है, सफेद आंकड़ा है, तो आपको आज्ञा लेकर तोड़ना है, पूजा करने के बाद तोड़ना है, अपनी मनोकामना वहां भी बोलनी है और शिवालय में भी बोलनी है। ये नियम आप महीने में 2 बार आप बना लें, मतलब लाल धागे में जड़ को बांधना, थोड़ी सी जड़ लेनी है, आप देखेंगे शीघ्र ही आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप जितना हो सके इस दिन जो है ओम नमः शिवाय का जाप करें और संकल्प के साथ व्रत रखें। और एक टाइम का भोजन वाला रखना चाहते हैं तो आप एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं और फलाहार पे कर सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप किस प्रकार जो है व्रत रखना चाहते हैं। इसके अलावा इस दिन जो है बेलपत्र के नीचे आपको दीपक जरूर जलाना है, बेलपत्र की पूजा करनी है और बेलपत्र पर भी आप वहाँ पर भी मीठे जल से आप उनको सींच सकते हैं, वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र भी भगवान शिव का निवास माना जाता है। पवित्र पेड़ है, बरगद है, बेलपत्र है, सफेद आंकड़ा है, इनमें सभी की जड़ों में भगवान शिव का निवास होता है। और एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, ऐसा कोई पेड़ हो जहाँ पर, वैसे बरगद का बताया गया है, जहाँ पर शिवलिंग पूरा परिवार एकांत रूप में निवास कर रहा हो और आप वहाँ पर जाकर चुपचाप पूजा करनी है। आपको जल 1 लोटा ही चढ़ाया है, 1 लोटा जल चढ़ाया आप कच्चा दूध डालकर और वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करिए। आप देखें जीवन में आपको इतना धन संपदा प्राप्त होगी जैसे कि आपने जो सोची होगी उम्मीद से भी परे। ये देख लिया आप, ये बहुत अच्छा उपाय बताया गया। और ये कोई जरूरत नहीं है कि आपको बरगद के पेड़ के नीचे ही भगवान मिले, कहीं भी एकांतवास में कभी कभी आपने देखा होगा किसी पेड़ के नीचे भगवान ने शिव रखे होते, खंडित नहीं होने चाहिए। वैसे शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, ऐसा माना गया है, शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। कहीं भी आपको एकांतवास में शिवलिंग ऐसे हैं जो कभी मंदिर में पूजनीय हो और अब उनको मतलब कोई स्थान दे दिया गया है और एकांत में बैठे, आप उनकी पूजा करेंगे तो बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो जीवन में आपको सुख समृद्धि भी मिलेगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।